वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हवाई सर्वे। भीषण लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने पुचरीपट्टम, मुंडकई और चुरमला में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण में सीएम विजयन भी रहे साथ। दिल्ली में आप दफ्तर में मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केजरीवाल को बताया ईमानदारी का प्रतीक। सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, तानाशाही सरकार से संविधान बचाएगा। विनेश फोगाट को लेकर बोले सिसोदिया, देश की बेटी ने जब नेता पर शोषण का आरोप लगाया तो उसे ट्रोल किया गया, उस नेता को गिरफ्तार तक नहीं किया। सिसोदिया बोले, हमने देखा कि उस बेटी के साथ क्या हुआ था, सबको पता है कि किसने क्या किया, कुछ तो खेल हुआ है। मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सिसोदिया के साथ आतिशी और संजय सिंह भी रहे मौजूद। मनीष सिसोदिया कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। कल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत परिवार है, हम टूटेंगे नहीं, जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया की जमानत पर बोले मंत्री गोपाल राय, सिसोदिया की जमानत से पूरी दिल्ली के लोगों में उत्साह का माहौल। तानाशाही कितनी भी मजबूत हो, उसे हराना ही पड़ता है। सिसोदिया की हनुमान मंदिर में पूजा पर बोले सौरभ भारद्वाज, जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उन्हें दूर किया है, इसीलिए हम यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद देने आए हैं। सिसोदिया की जमानत पर बोली दिल्ली की मेयर शैली ओबराय, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक प्रणाली से ऊपर कोई तानाशाह सरकार नहीं होती है, बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, सरकार विरोधियों के खिलाफ एजेंसी का उपयोग कर रही है। सिसोदिया की जमानत पर बोले कीर्ति चिदम्बरम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, प्री ट्रायल गिरफ्तारी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय राउत, 17 महीने तक कल छपट सिसोदिया को जेल में रखा गया है, उनके पास से एक पैसा भी जब्त नहीं हुआ है, बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह। सिसोदिया की जमानत पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान, मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है, लेकिन मामला तो चल ही रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद ट्रेनी महिला डॉक्टर का मर्डर। मेडिकल कॉलेज में मिला ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव। डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान, अर्धनग्न अवस्था में मिला था महिला डॉक्टर का शव। ऑटोप्सी रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि। दिल्ली के निर्भया कांड जैसा हाल। मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पिता का आरोप, कॉलेज के अंदर रेप और मर्डर हुआ है, सच छुपाने की कोशिश हो रही है। महिला ट्रेनी डॉक्टर से कॉलेज कैंपस में रेप और मर्डर का मामला गरमाया। बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल ने सीबीआई जांच की मांग की। कोलकाता में महिला पीजी डॉक्टर की हत्या के मामले में संजय रॉय नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 इंटर्न डॉक्टर्स से भी रात भर चली है पूछताछ। हत्या और रेप की घटना के विरोध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। कोलकाता में महिला पीजी डॉक्टर की हत्या के विरोध में नर्सों का प्रदर्शन, नर्सों ने रैली निकालकर न्याय की मांग की। नर्सों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हुए शामिल, जांच कमेटी में कांग्रेस भी शामिल करने की मांग। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गौरव भाटिया बोले कि कांग्रेस सिर्फ वादा खिलाफी करती है, राहुल गांधी के डीएनए में वादा खिलाफी, कनॉट की जनता का ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में वादे पूरे नहीं किए, किसानों के हालात खराब है। 1200 किसानों के कर्नाटक में आत्महत्या की बात सामने आई, किसानों की खुदकुशी पर कांग्रेस चुप है। आरक्षण को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मायावती बोली, सुप्रीम कोर्ट SC/ST के आरक्षण में कोटा ना हो, SC/ST के आरक्षण से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, लिखा पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। चिट्ठी में गडकरी ने अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाया, लिखा कि NHAI के अधिकारियों और ठेकेदारों को कर रहे हैं परेशान। थाने में उद्धव ठाकरे की रैली से पहले उनके खिलाफ लगाए गए पोस्टर, शाम को 7 बजे है उद्धव की रैली। पोस्टर में खड़गे सोनिया और राहुल के पैरों में झुके दिखाई दे रहे हैं उद्धव। पोस्टर पर ऊपर ही मराठी में लिखा हुआ है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान, 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान हुआ। विपक्ष को लेकर बोले अजित पवार, लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फेक नैरेटिव चलाया गया है, संविधान बदलने वाला झूठ 400 पार से जोड़ा गया। अजित पवार ने कहा कि विपक्ष ने लोगों में झूठ प्रचार कर वोट पाया, SC/ST अल्पसंख्यक को डराने की कोशिश हुई, मैंने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड की सोरेन सरकार पर निशाना साधा, बोले जनता से किए हुए वादे सरकार पूरे नहीं की है और यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राजकोट में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा को लेकर बोले छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह, तिरंगा यात्रा देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान, आजादी का प्रतीक है, शहीदों के सम्मान में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तिरंगा यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में पौधारोपण किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। दिल्ली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, इस दौरान बांसुरी ने पौधारोपण भी किया। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट ने खारिज की है जमानत की अर्जी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है के कविता।
दिल्ली से गिरफ्तार ISIS आतंकी रिजवान से पूछताछ में अहम खुलासा। रिजवान ने दिल्ली के जामिया और ओखला के इलाके में यमुना के तटीय इलाकों में कंट्रोल ब्लास्ट किए थे। दिल्ली में ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था आतंकी रिजवान। पुणे मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल को तैयार करने में जुटा था रिजवान। पुणे में रिजवान ने कंट्रोल IED ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। आतंक के कमांडर फरतुल्ला गौरी के सीधे संपर्क में था रिजवान। भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली लौटी। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। डांस करते दिखे खिलाड़ियों ने अपना मेडल भी दिखाया। अमन सहरावत के कोच का बड़ा खुलासा। सेमीफाइनल के बाद अमन का वजन 4.5 किलो बढ़ गया था। ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए रात भर वजन कम किया। अमन के साथ साथ कोचिंग स्टाफ रात भर सोया नहीं। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने राष्ट्रपति मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से निवाजा।